नहीं करना है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तो फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं बंद कर देते हैं आप लोग? जो समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, वो कह रहे हैं चुन चुन कर मारा जा रहा है जानबूझकर, और एक कहानी गढ़ दी जा रही है, ये भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए एनकाउंटर में मारा गया। चित्रा जी, पूरे प्रकरण पर एक लाइन कह के मैं जवाब देता हूं। अपराधियों, माफियों और आतंकियों में अगर भय व्याप्त है तो किसी भी प्रदेश के आम जनता के लिए निर्भय होने का सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल होता है, सबसे बड़ा कारण होता है। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, भाटी जी जो कह रहे हैं उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आखिर साइकिल पर बैठाकर अतीक अहमद को विधानसभा और संसद तक पहुंचाने का पाप तो समाजवादी पार्टी ने किया ही था। अकूत संपत्ति जो अतीक अहमद के पास है उसका भी पाप समाजवादी पार्टी ने किया है। जो विषबेल इन्होंने फैलाई है, उस पर जब कानून का हंटर चल रहा है तो निश्चित रूप से दर्द अखिलेश यादव भाटी जी को हो रही है, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। और अभी धर्मवीर जी कह रहे हैं, धर्मवीर जी ने कहा कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इनको जानकारी होनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि इनको गुजरात की जेल में शिफ्ट किया जाए, और ऐसी जेल में शिफ्ट किया जाए जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था हो। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार 100% अदालत के फैसले का सम्मान कर रही है। तो दो जवाब तो हो गया। तीसरी बात, देखिए, जिस तरीके से 27 फरवरी को दुर्दांत तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कोई अपराधी ये सोच रहा हो कि छोड़ दिया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। कानून को हाथ में लेंगे तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अरे तो फिर कहानी क्यों गढ़ रहे हैं? और भाग रहा था इसलिए मार दिया एनकाउंटर में, फिर सीधे कह दीजिए कि उसने अपराध किया था। सरेआम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बन गई है, शूट आउट में मार दिया जा रहा है उसको, तो फिर ये कहानी गढ़ने की क्या जरूरत है मनीष शुक्ला जी? नहीं, मुझे कहानी गढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 6 साल से अपराधियों और माफियाओं को धर्म और जाति का सुरक्षा कवच तो सपा, बसपा या तमाम ऐसे दल लगातार पहना ही रहे हैं। जब कोई कार्रवाई होती है, जब माफियाओं की जमीन को के कब्जे को हटाया जाता है, जब जमींदोज किया जाता है अवैध संपत्तियों को, तो दर्द होता है। और ये उनको धर्म और दर्द हो रहा है आपको बहुत ज्यादा। देखिए, एक तो अपराधियों को चुन चुन कर पहुंचाया जा रहा है उनके अंजाम तक, और सपा को दर्द हो रहा है। मनीष शुक्ला जी जो नैतिकता की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, इनकी पार्टी के 250 विधायकों में 111 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके 52 मंत्रियों में से 22 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 मुकदमे थे जो उन्होंने खुद वापस ले लिए। इनके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। इनके गृह राज्य मंत्री जो केंद्र में है उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। ये किस मुंह से शराफत की बात करते हैं, किस मुंह से अपराध रोकने की बात करते हैं? सारे अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। जो अपराधी दूसरी पार्टियों में इक्का दुक्का थे, वो सारे दौड़ दौड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। सारे घोटालेबाज, सारे रिश्वतखोर, सारे घपले करने वाले भ्रष्टाचारी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, और ये नैतिकता की डींगे हाँकते हैं। नहीं, चित्रा जी जवाब ले लीजिए। बोलिए। ये पूरे प्रकरण की शुरुआत 2005 में राजू पाल की हत्या से हुई थी। चित्रा जी, राजू पाल का दुर्दांत तरीके से जब हत्या हुई तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। राजू पाल की पत्नी आज समाजवादी पार्टी में है, उन्हें समाजवादी पार्टी पे विश्वास है। पीड़ित पक्ष को समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास है। अगर बीजेपी पर विश्वास होता तो वो बीजेपी में जाती। चला दिया। मां और पत्नी को बॉडी देखने की अनुमति नहीं दिया मुलायम सिंह की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। वो आज बात कर रहे हैं नैतिकता की। और दुर्भाग्य देखिए, बसपा के प्रवक्ता इनके विधायक थे। उस समय भी मायावती जी केवल महलों में बैठी थी। पहले विधायक के लिए भी न्याय मांगने सड़क पर नहीं उतरी थी, और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर राजू पाल के भी हत्यारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे थे प्रयाग की सड़कों पर। बोलिए धर्मवीर जी, जल्दी से एक टिप्पणी। आप ही के विधायक थे राजू पाल, जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई। उसके बाद एक गवाह था, उसको भी सरेआम मार दिया गया। अब उसके गुनहगारों को सजा दी जा रही है, तो उसमें भी दिक्कत है आप लोगों को। चित्रा जी, ये जो एक उंगली बीएसपी की तरफ उठा रहे ना, तो 3 उंगली मनीष जी की तरफ उठ रही है। बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को तो इस देश में नहीं पूरे विश्व में याद किया जाता है कि कैसे बहन जी ने शासन चलाया। अपराधी तो थर-थर कांपते ही थे, लेकिन ये पुलिस वाले भी थर-थर कांपते थे। आपके विधायक की हत्या होती है, अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके परिवार को।
कौन सा थर थर कांपते थे अपराधी? 2007 में प्रचंड बहुमत से आप आते हैं, क्यों नहीं उस समय अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया? चित्रा जी, बीजेपी तो इसी का श्रेय ले रही है ना कि पुराने मामले भी अगर खुले हैं तो बीजेपी के राज में खुले हैं। चित्रा जी, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी पहले माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा करती हैं। जैसे विकास दुबे को पाल पोस कर बीजेपी ने बड़ा किया, राजनाथ सिंह साहब के समय से लेकर के, और इनकी सरकार में दुर्दांत अपराधी बना वो, और फिर ये जो है घेर करके उनकी गाड़ी पलटा देते हैं। अभी सुब्रतो पाठक कह रहे थे कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ये जो है कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को लास्ट तक बचाती है सरकार। ये चिन्मयानंद स्वामी जैसे को लास्ट तक बचाती है, जैसे आज सैनी को बचा रही है। जैसे अपराधी 22 अपराधी इनके संगीन अपराधों में लिप्त है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ एक शब्द बोल दे, या मनीष जी की तरफ एक हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ एक उंगली उठाते। आप ही के विधायक को सरेआम गोली मारा गया था ना, आप ही के विधायक को मारा गया था। जी ने 2 साल के बाद आपकी सरकार आई थी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या न्याय मिला उनके परिवार को? बीजेपी का ये कहना है कि हमारे शासन में पुरानी फाइलें भी खुल रही हैं, अपराधियों को उनके किए की सजा दी जा रही है। अरे चित्रा जी, इनसे भी पूछ लो कि टहनी जेल के पीछे कब जाएगा। 12 आदमी कुचल दिए थे इसके लड़के ने, और अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के पीछे कब जाएगा, जो वर्तमान में सांसद है। इस पर भी क्वेश्चन कर लीजिए, मनीष शुक्ला जी, उस पर भी क्वेश्चन कर लीजिए इनसे। शुक्ला जी 2 नाम गिना रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जेल कब जाएंगे ये 2 लोग। देखिए, दरअसल जब तर्क नहीं होता है तो इधर उधर के सवाल पूछे जाते हैं। मुख्तार अंसारी को 2009 में बहन मायावती जी जिनको बता अरे वर्तमान की बात करिए, ये आप कितने बहादुर हैं ये पूरा देश जानता है। नेहा सिंह राठौर की 2 लाइनों से तुम्हारी हवा निकल जाती है, और पुलिस जो है उनके पीछे भेज दी जाती है। ये मुझे पता है आप कितने बहादुर हो। मनीष जी, ठीक है, मनीष जी आपकी बहादुरी का पता है। मेरा जवाब तो आ जाए। नहीं, जवाब क्या दोगे? आपका कोई जवाब नहीं है। बता दीजिए कब जाएगा, बता दीजिए ना।